महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। लोग समझते थे कि ये मेला सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इस बार कुछ और था। सभी लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को हराने के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार ये मेला एक माहौल था जहाँ अच्छी और बुरी आत्माएं एक साथ एक कहानी लिख रही थी। महाकुंभ मेला में पवित्र आत्माओं के साथ साथ कुछ शैतानी आत्माएं भी आ जाती हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, दूसरों को अपने साथ अपनी काली अंधेरी दुनिया में ले जाना। एक छोटा सा ग्रुप जो अपने दोस्तों के साथ मेला में शामिल होने गया था, पर उनके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ जो उनके जीवन का सबसे बड़ा और भयंकर सपने से भी बुरा था। दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप जिसमें राघव, अंकिता और आरव मेला में पहुंचते हैं। वो तीनों दोस्त वहाँ पे 3 दिन रह के घूमने वाले थे। पहले दिन जब वो वहाँ पहुँचे तब वहाँ बहुत भीड़ था, मानो जैसे लोग एक दूसरे के ऊपर दब के मर जाएंगे। तो उन्होंने तय किया थोड़ा सा आसपास घूम के रेंट में रेस्ट करेंगे और आधी रात को निकल जाएंगे। थोड़ा घूम के सुबह सुबह पवित्र जल में स्नान करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। आधी रात को वो थोड़ा आसपास घूमने के लिए निकल पड़े। उस वक्त भीड़ थोड़ी सी कम तो हो गई थी, पर वातावरण काफ़ी अजीब लग रहा था। हवाओं में अलग सी ठंडक थी। पता नहीं क्यों, पर ये 3 दोस्त भी बड़े शांत पड़ गए थे। वो घूमने जा ही रहे थे, अचानक उनके सामने एक साधु बाबा आ पहुँचे। उनका कद करीबन 6.5 फीट होगा। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, आंखें मानो जैसे समंदर समाये हो। शरीर एकदम पतला, गर्दन पर बहुत सारे रुद्राक्ष माला। वो एकदम शिव जी के जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो इन तीनों दोस्तों ने जाके बाबा जी का आशीर्वाद लिया। तब वो बाबा जी पूछने लग गए, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तब राघव बोलने लग गया, बाबा हम बस यहीं घूम रहे हैं और सुबह सुबह स्नान करेंगे। बाबा जी बोलने लग गए, बच्चों तुम सबको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ होती हैं। अच्छी तो सबके सामने है, पर बुरी छुपी हुई है, जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाएंगे। तो अब तुम यहाँ मत घूमो, सुबह के समय बाहर निकलना। ऐसा बोल के बाबा जी चले गए। पर ये ठहरे आजकल के नौजवान कहाँ किसी के सुनेंगे, तो ये सब आगे घूमने चले गए। उसी घूमने के दौरान उनके सामने बहुत सारे साधु, अघोरी, नागा साधु दिखे। वो दोस्त इन सब के बारे में बातचीत करते करते आगे ही बढ़ रहे थे। अचानक आरव का पैर किसी चीज़ पर टकराया और वो नीचे गिर गया। पर वो तो एकदम साफ सुथरे सड़क पे चल रहे थे। उनके सामने ना कोई गड्ढा या ना कोई पत्थर। तो आरव किस चीज़ से टकराया, ये देखने के लिए जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा एक बाबा किसी जानवर के खाल ओढ़े हुए नीचे ज़मीन से उठ रहे हैं। वो खाल विभूति, धूल मिट्टी से भरा हुआ था और इसलिए इन दोस्तों को वो नहीं दिखे थे। वो बाबा बड़े गुस्से में ज़मीन से उठ के खड़े हो गए। उनका भी कद 6 फीट से ज़्यादा था। उनका शरीर एकदम कोयले जैसा काला था, आंखें बड़ी बड़ी और पूरे लाल, चेहरे में बहुत सारा दाग था और पूरा शरीर खून के छिट्टों से भरा था। पहले तो ये सब वो बाबा को देख के डर गए, पर उनमें से एक का पैर बाबा जी से टकराया था। तो ये तीनों दोस्त बाबा जी को माफ़ी मांगने लग गए। ये तीनों बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहीं से सुना था कि महाकुंभ में जो भी बाबा जी आते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। उनका श्राप बहुत भयानक होता है। तो ये डर गए थे
कि कहीं बाबा जी उनको श्राप ना दे दे। पर पता नहीं क्यों बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ गुस्से भरी आंखों से इन तीनों को देख रहे थे। उन तीनों दोस्तों में से राघव थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाला था, तो वो बोलने लग गया, बाबा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम जानबूझ के थोड़ी ना आपसे टकराए थे। आप तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने ये सब जानबूझ के किया है। राघव के मुंह से इतना सुनने के बाद बाबा जी बड़े अजीब तरीके से हंसने लग गए और उन्होंने बस एक बात बोला, मैं तो सोया हुआ था, तुमने मुझे जगाया। जाओ जाओ, तुम्हारे साथ जो होगा तुम सब खुद देख लेना। बाबा जी के मुंह से ये सब सुनने के बाद राघव गुस्से में आ गया और बोलने लग गया, हाँ हाँ ठीक है, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले गए। पर उसी बातचीत के बीच उनमें से एक दोस्त अनिका उस बाबा जी के बिस्तर में से एक मोती का माला चुरा लाई थी। वो माला भी बहुत खूबसूरत नीले नीले मोतियों से बना था। उसमें से ऐसी चमक आ रही थी मानो जैसे हीरा हो। जब आरव का नज़र अनिका के हाथों में गया तो वो उस माला को अपने हाथों पर पहनी हुई थी। उसके बाद ये दोस्त अनिका के ऊपर बड़े गुस्सा हुए, पर वो लड़की थी इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए और सुबह स्नान खत्म करके अपने टेंट में जाके सो गए। सुबह का समय था और बाहर काफ़ी हलचल था, पर इन सब के बावजूद वो तीनों दोस्त बड़ी गहरी नींद में सो गए थे। और तब उनके साथ बड़ा ही एक अजीब घटना हुआ। वो तीनों ने एक ही सपना देखा जिसमें कोई एक बड़ी सी चीज़ उनको पानी में ले जाके डुबा डुबा के मार रहा हो। वो तीनों चौंक के नींद से उठ गए और एक दूसरे को देखने लग गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। उन दोस्तों ने जब आपस में बात किया तो उनके लिए भी ये वाक़या बहुत अजीब था, पर उन्होंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया और एक सपना ही तो है बोल के भूल गए। वो अगले दिन घर वापस जाने वाले थे, पर उनका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसी दिन ही घर के तरफ कार लेके निकल गए। कुंभ मेला के एंट्री से निकलते ही एक बड़ा सा मोड़ था। जब उन्होंने उसको पार किया उन्होंने देखा कि वो उसी मेला के एंट्रेंस पर है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर से गाड़ी घुमाई और एक मोड़ के बाद फिर से वो उसी एंट्रेंस के पास आ गए थे। अब उनको पता चल गया था कि हो ना हो ये सब उन्हीं बाबा का किया धरा है। तो वो फिर से हिम्मत करके गाड़ी चलाने लग गए। इस बार उन्होंने देखा कि गाड़ी के परछाई के साथ साथ उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। उस चीज़ की परछाई साफ साफ उनको दिख रही थी, पर उनके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो बाहर आके देखें। उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी चलाया और फिर से वही मेला के एंट्रेंस के पास पहुंच गए। इस बार वो मेला के अंदर उस बाबा को माफ़ी मांगने के लिए ढूंढने लग गए, पर उनको पहली रात में जो बाबा जी दिखे थे वो फिर से दिखे, मानो जैसे ये चमत्कार हो। पता नहीं कैसे, पर इन तीनों का चेहरा देखते ही बाबा जी सब समझ गए थे और बोलने लग गए, जाने अनजाने में तुम लोगों ने बड़ी विपत्ति को गले लगा लिया है। वो तुम्हारे ही ऊपर मंडरा रही है और ये तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देगी। यहाँ बहुत सारे ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं जिनका सिर्फ एक मकसद होता है, उनके साथ बाकी सबको अंधेरियों में उनके दुनिया में ले जाना, और वो सिर्फ एक मौका ढूंढते रहते हैं। इसलिए तो हर मेला में बहुत सारे लोग जान गंवाते हैं, और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। और उसका एक बड़ा कारण है ये माला जो इस लड़की ने चुराया है। इतना सुनते ही वो चारों दोस्त रो पड़े और बाबा जी के पैर में गिर के बचने का उपाय मांगने लग गए। तो बाबा जी भी उनको अपने साथ 3 दिन के लिए रख लिए और बहुत सारे पूजा पाठ करके उसको भस्म कर दिया।
और उनको भी साथ में रखने के लिए कुछ प्रसाद दे दिए। और 3 दिन बाद सुबह सुबह ये 3 दोस्त अपनी जान बचा के वहाँ से अपने घर चले गए। तो आप भी अगर महाकुंभ मेले में जा रहे हो तो याद रखिए, आपके एक एक कदम आपके ज़िंदगी का आखिरी कदम हो सकते हैं। तो चौकन्ना रहिए, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।